हेलो ट्रांसपेरेंट सवाल कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्टार्ट करेंगे क्या इस सेशन को? जल्दी बता दो। ठीक है, यस। तो यार देखना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। इस चीज का पीडीएफ आपको, मतलब इस चैप्टर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वैभव देशमुख नीट जिसका नाम है। ठीक है। एंड पीडीएफ बहुत ज्यादा लिमिटेड वक्त के लिए होता है, उसके बाद में ऑटो डिलीट हो जाएगा। तो आपको जब भी मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तभी डाउनलोड करके सेव करना है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, मैं फिर से री अपलोड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये टेलीग्राम की मैंने पॉलिसी अपडेट करवा दी है। आपका जब भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा उसके 24 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये हमारा बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है बेटा। ठीक है, अगर आप इस बायोलॉजी के क्रैश कोर्स के अंदर सभी वीडियोस के वन शॉट देखोगे, हर एक टॉपिक आपका 30 मिनट्स के अंदर कवर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे खास चीज है कि एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी विद इन लेस आवर ऑफ टाइम। ठीक है, आप कह सकते हो। एंड इसके थ्रू आप आराम से 340 को क्रॉस कर सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, इसका जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बायोलॉजी वन शॉट कोर्स आपको जो मिलने वाला है, उसकी प्लेलिस्ट सेव कर लो। उस प्लेलिस्ट में सबसे सभी वीडियोस देख लो। सभी वीडियोस को हो सके तो लाइक कर देना बेटा, क्योंकि इसके अंदर मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। 30 मिनट के अंदर सभी टॉपिक्स आपके, मतलब आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। एंड सबसे खास चीज आपको बतानी है, ठीक है, कौन सी? जब भी मैं कोई चीज लिखता हूँ यहाँ पर, या तो हाईलाइट करता हूँ या तो लिखता हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लैग होता है, और थोड़ा सा ऑडियो नहीं लैग होता, बाकी की ऑडियो ठीक होता है, बट वीडियो थोड़ा सा लैग हो सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या मेरे दोस्तों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? यस, सही है बेटा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स आपके होने वाले हैं। आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर या तो लाइव चैट के अंदर आपको रिप्लाई करना है बेटा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी बच्चे इससे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बट यस आपको लाइव देखना चाहिए। तो देखना, आज हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ये सभी चीज की। तो ये मेरी एक फ्रेंड की बुक है जिसके अंदर आपको ये सभी एग्जाम्पल्स भी दिखने वाले हैं। सभी एग्जाम्पल्स करेक्ट है, गलत कोई भी चीज नहीं लिखी। ठीक है, सो पेरिनियल बाइनियल दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनियल? जो कि 2 साल में अपनी मतलब कंप्लीट करेगा। पेरिनियल, एनुअल वगैरह सब आपको मालूम है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे खास चीज आपको करनी है कि सभी एंजियोस्पर्म्स के पास क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं बेटा। ठीक है, ये सभी क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, यहाँ पर सही दिया है। एंड फ्लावर्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, फ्रूट्स नहीं बट फ्लावर्स जो होते हैं बेटा, फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमने देखा था लास्ट टॉपिक के अंदर, किस टॉपिक के अंदर? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर। सो आपका जो फ्लावर होता है बेटा, फ्लावर मतलब क्या? पुष्पा समझेगा बेटा? यस, ठीक है। तो फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए होता है, किसके रिप्रोडक्शन के? आपके लिए। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ठीक है, महबूब आया है तो रिप्रोडक्शन करेंगे बेटा? नहीं बेटा, नहीं नहीं, उस तरीके का कुछ भी नहीं था, हमारे खुद के ग्रेडिएंट्स के लिए नहीं होता बेटा ये। यस, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर होता है बेटा, असेक्सुअल का नहीं होता। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है रूट्स। यहाँ पर सबसे हाई इल्डिंग आपको ये मिलने वाला है शॉर्ट नोट्स बेटा। अगर इस शॉर्ट नोट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे ना, तो भाई साहब दुनिया में आपको कोई भी चीज कम नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो रूट्स हम देखेंगे बेटा, 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। ठीक है, तो टैप रूट होता है फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप होता है आपका फाइब्रस रूट, एंड थर्ड टाइप आपका होता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा बेटा। ठीक है, टैप रूट होता है आपके डाइकॉट के अंदर, फाइब्रस रूट होता है आपके मोनोकॉट के अंदर। ठीक है, एंड एडवेंटिशियस रूट्स किसके अंदर होता है बेटा? किसी भी प्लांट के अंदर हो सकता है जिसको जरूरत है, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन है। प्लीज देखना, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को मैं सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखना कि टैप रूट्स मतलब क्या होता है? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, इसे हम कहेंगे टैप रूट सिस्टम, जो कि आपके डाइकॉट के अंदर होगी। और डाइकॉट का एग्जांपल जैसे कि आपका मस्टर्ड हो सकता है बेटा। यहाँ पर मस्टर्ड आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया है, मेरी एनसीईआरटी मुझे याद है बेटा। ठीक है, फाइबरस रूट, ठीक है, प्राइमरी रूट जो होता है बेटा वो शॉर्ट लिव्ड होता है, चला जाएगा, मर जाएगा। आपका जो नया रूट की सिस्टम की फॉर्मेशन होने वाली थी, ठीक है, जो आपकी न्यू रूट की सिस्टम फॉर्मेशन होने वाली थी, वो आपके बेस ऑफ द स्टेम से होने वाली थी। ठीक है, एंड वो स्ट्रक्चर फाइबर लाइक होता है, जैसे कि आपने वीट के अंदर देखा होगा। और वीट किसका एग्जांपल है? वीट आपके मोनोकॉट का एग्जांपल है। इस चीज को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, कौन सी चीज? बेस ऑफ द स्टेम से आपका ये ओरिजिनेट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, थर्ड टाइप ऑफ द रूट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसी के साथ आपका एडवेंटिशियस बेटा। ठीक है, सो एक देखना है कि एडवेंटिशियस रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जो कि एनीवेयर एक्सेप्ट रेडिकल, मतलब क्या? रेडिकल को छोड़ के बाकी की जगह पर ओरिजिनेट होने वाले। बेसिकली देखना, अगर आपके पास एक सीड है तो प्लूमिल से क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट बनेगा। बट इनके रेडिकल से रूट नहीं बनते, इनके अदर किसी भी पार्ट से बनेगा बेटा। ठीक है, तो जैसे कि बनियान ट्री, बोलो अमोल माचो बेटा। यस, ठीक है, यस। तो बनियान ट्री आपने देखा होगा, तो बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है ना, तो उसके ब्रांचेस से वगैरह क्या होता है? रूट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
मॉन्स्टेरा देखा होगा, जूस्टेरा देखा होगा, जो कि आपके प्लांट्स जो होते हैं पानी के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। तो उनके अंदर भी क्रॉप रूट्स वगैरह सभी चीजें पाई जाने वाली थी, आपके बनियान ट्री वगैरह। एंड स्वीट पोटैटो भी क्या है बेटा, एडवेंटेशियस रूट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। बट मैं इससे ऐड करना चाहूंगा बेटा, स्वीट पोटैटो का एडवेंटेशियस रूट्स बेटा, ठीक है, ये आपके फूड स्टोरेज में हेल्प कर रहा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से तो इसके ऊपर ही पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत गंदा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर गौर फरमाएगा, किस चीज के ऊपर, स्वीट पोटैटो एडवेंटेशियस रूट्स एंड द स्टोरेज ऑफ फूड बेटा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। आगे आगे बढ़ते जा, कदम तो बढ़ाते जा, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक मैं स्कैन करते समय मेरी बेडशीट आ चुकी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो बेटा, ठीक है। या देखना, मेज और जो आपके शुगर केन होते बेटा, उनके अंदर आपके स्टील रूट्स होते, ठीक है। तो स्टील रूट्स भी आपके एक एडवेंटेशियस रूट्स का ही पार्ट होने वाला, मैं आपको बता दूंगा और इज द मीनिंग ऑफ स्टील रूट्स, ठीक है। तो ये जो आपका होता है बेटा मेज और शुगर केन, आपको मालूम है, कभी देखा है आपने, बहुत लंबा खंबे जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। तो इनके जो लोअर नोड्स होते हैं बेटा, लोअर नोड्स, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, लिख सकते हो आप, ठीक है। इनके लोअर नोड्स से बेटा कुछ रूट्स ओरिजिनेट होते हैं, उसे हम कहेंगे स्टील रूट्स, यस, लोअर नोड्स से। फिर बाद में आपके पास सेकंड एग्जांपल है, किसका है, बनियान ट्री बेटा, ठीक है। बनियान ट्री के अंदर प्रॉप रूट्स होते हैं, वो भी एडवेंटेशियस रूट्स है। प्रॉप रूट्स का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, यस, सपोर्ट देना, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्लांट होता है, उस बड़े प्लांट को सपोर्ट देना ही फंक्शन होता है आपके बनियान ट्री के प्रॉप रूट्स का बेटा, ठीक है। जो कि अदर देन रेडिकल ओरिजिनेट होने वाले थे बेटा, यस। फिर बाद में आता है आपका एस्पार्गस। एस्पार्गस रूट स्टोर्स फूड, जैसे कि आपका फैसिकुलेटेड एडवेंटेशियस होने वाला था बेटा, ठीक है। एंड मैं आपको इसे आगे जाके इसके फंक्शंस वगैरह भी बताने वाला हूँ, सभी चीजें, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एस्पार्गस को छोड़ दो, आपके पास डायग्राम दी है, एस्पार्गस की बस डायग्राम दी आपकी एनसीईआरटी के अंदर, डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। क्यों बता सकता हूँ विदाउट एनी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी मेरी बोलो जुबान केसरी, मतलब मुंह जुबान याद है बेटा, ठीक है, यस। तो हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे। राइजोपोरा जो कि आपका निमेटोफोर्स होता है बेटा, ठीक है। सबसे खास चीज याद करना, सबसे खास चीज, निमेटोफोर्स मतलब आपके मार्शी एरिया में प्रेजेंट होने वाले, ठीक है बेटा। मार्शी एरिया मतलब कौन से, मैनग्रोव्स के अंदर। मैनग्रोव्स का जंगल मालूम है आपका, बियर ग्रिल्स फिरता रहता है बेटा वहां पर, ठीक है, मछलियां मारता है ओके, ठीक है। तो एक चीज देखना क्या करता है, वहां पर जो प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट जो होते हैं वो आपके पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तो आपको मालूम है पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है वो रूट्स नहीं ले सकते हैं। तो रूट्स को ऑक्सीजन देने के लिए रूट्स निगेटिव टू द ग्रेविटी ग्रो करते हैं। मतलब नॉर्मली नेचुरल रूट नीचे ग्रो करते थे, बट इन प्लांट्स के रूट ग्रोथ ऊपर करते हैं, तो जिन्हें हम कहेंगे निमेटोफोर्स। जिसका एग्जांपल राइजोफोरा है। दिस मॉडिफिकेशन इज फॉर, दिस मॉडिफिकेशन इज फॉर ऑक्सीजन अपटेकिंग, ठीक है। सो रूट्स तो मछलियां नहीं है कि पानी का ऑक्सीजन ले ले बेटा, इसकी वजह से इनके बीच में ये मॉडिफिकेशन होने वाला है, यस। फिर बाद में देखेंगे बेटा, रूट्स डू मेक प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो आपको मालूम होगा ऑक्सीजन, में आपको एग्जांपल बता दूंगा, ऑक्सीजन का नाम क्या होता है, टू ग्रो, ठीक है। ऑक्सीजन कौन बनाएगा, आपके जो शूट अपाइकल मेरिस्टम जो कि बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रोथ कर रहा था, वो आपका ऑक्सीजन बनाएगा, जिसकी वजह से अपाइकल डोमिनेंट भी आ सकता था बेटा, ठीक है। हमने सभी चीजें पढ़ी थी। रूट्स क्या करते हैं आपके, यस, प्लांट के हार्मोन्स बनाते थे। बट भैया शूट के थ्रू तो आपका ये होता था ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, बट ये इसके थ्रू भी बनने वाला था, रूट्स के आपके स्टेम के, मतलब सॉरी, रूट के एंडिंग के थ्रू भी बनने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर गौर फरमाएगा। मोनोकॉट्स के अंदर प्राइमरी और टैप रूट्स आर शॉर्ट लिव्स रिप्लेस बाय द फाइबरस रूट्स, जिसे हम कहेंगे फाइबरस रूट सिस्टम, जो कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है। तो यही मैंने आपको समझाया था, बस कुछ और चीजें नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे स्टेम की तरफ, ठीक है। स्टेम कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनता है, यस बेटा, ये आपका ओरिजिनेट होता है प्लूम्यूल ऑफ सीड से बेटा, प्लूम्यूल ऑफ सीड से ओरिजिनेट होने वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, मेन फंक्शन होता है ब्रांचिंग करना। ब्रांचिंग करना मतलब ब्रांचेस को ओरिजिनेट करना, जो कि आपके यस अपाइकल मेरिस्टेम के थ्रू वगैरह सभी चीजें की जाएगी। एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह होने वाले थे। ब्रांचिंग करने के बाद इसके पास एक हरे हरे पत्ते आएंगे बेटा, ठीक है। तो ये जो पत्ते होते हैं फोटोसिंथेसिस कराएंगे, फिर बाद में फ्लावर्स आएंगे। तो इतना सभी फंक्शन आपके स्टेम का होता है। स्टेम की मॉडिफिकेशन सब अभी पढ़ने वाले हैं इस छोटे से ट्री के थ्रू बेटा, ठीक है। देखना इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है वैभव देशमुख नीट। एंड जब भी मैं पीडीएफ को डाउनलोड करूंगा, सॉरी अपलोड करूंगा, आपको डाउनलोड करना है और जल्दी से सेव कर लेना है, ताकि ये 24 आवर्स के अंदर ऑटो डिलीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आपके सामने बेटा 3 मॉडिफिकेशन है, एक है फूड के लिए, दूसरा है टेंड्रिल के लिए, तीसरा है थॉर्न्स के लिए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल चीज पढ़ेंगे बेटा, थॉर्न्स, जो कि आपके एक्सिलरी बर्ड्स होने वाले थे। तो सबसे खास चीज कौन सी, बोगेनविलिया और सिट्रस के अंदर होने वाले थे।
बाकी के एग्जांपल्स को निकाल दो, ठीक है बेटा। आउट ऑफ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को निकाल दो, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड में लिखे होंगे बट स्टिल वी कैन स्किप इट। तो यार देखना एक्सिलरी वर्ब जो आपके बोगेनविले और सिट्रस के अंदर होते हैं बेटा, वो आपके ब्राउजिंग एनिमल्स को, मतलब हर्बेरियस जो होता है बेटा, ठीक है, हर्बेरियस, ठीक है। यार क्या है वो, ठीक है, जबान फिसल जाती है कभी कभी, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो उनको ना ये पत्ते खाने से रोकते बेटा, कौन, सिट्रस और बोगेनविला आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका सिंपल आने वाला बेटा कौन सा, टेंड्रिल्स, ठीक है। तो आपको बेसिकली मालूम होगा क्या, कि जो भी आपके वेल होते हैं बेटा, ठीक है, वेल मतलब कुआं है बेटा, वेल मतलब कि वो लिली एंड ऑल, ठीक है बेटा, जैसे कि होते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, उन्हीं के बीच में टेंड्रिल्स होते हैं, जो कि उसे किसी भी चीज ने पकड़ने के लिए हेल्प कराते हैं बेटा, यस। तो इसे पकड़े हुए हैं बेटा, ठीक है, इसे पकड़ेंगे और ऊपर ग्रोथ करेगा, इसे पकड़ेंगे और ऊपर ग्रोथ करेगा, तो इसे ग्रोथ कराने में हेल्प कराता है। तो इसका एग्जांपल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्ड्स, क्यूक्यूम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। इसमें से एक छोटी चीज भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, 100% एनसीईआरटी डेटा है। एनसीईआरटी से बाहर अगर एक भी चीज दिखाई देगी ना भाई साहब, तो मैं इस लेक्चर को बंद कर दूंगा, ठीक है, इतना मेरा वादा है। एक आध चीज दिख सकती है बट जिसका आपका थोड़ा सा मेंशन एनसीईआरटी के अंदर किया जाएगा बेटा, ठीक है। और उसके साथ आपके ग्रेप वाइन मतलब दारू के साथ में होने वाला, वाइन मतलब दारू ना बेटा, ठीक है, हमने तो ऐसे ही लिखा था, ठीक है, अपने एनसीईआरटी के अंदर, मतलब हमारे टीचर ने कहा था फूड। तो नॉर्मली स्टेम फूड स्टोरेज करता है, नॉर्मली नहीं करता, बट इट इज स्टिल अ मॉडिफिकेशन। तो आपका जो टर्मरिक, जमीनकंड, कोलोकाशिया, पोटैटो, जिंगर, ठीक है, ये जो आपके सभी एग्जाम्पल से बेटा, ये एग्जांपल्स आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन से, जो कि क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज कराते हैं। वेरी नाइस बेटा, ठीक है। तो देखना है कि कुछ केसेस में आपके जो स्टेम्स होते हैं फ्लैटेंड हो जाते हैं बेटा, ठीक है, फ्लैटेंड मतलब फ्लैटर नहीं बेटा, ठीक है, किसी के ऊपर क्रश नहीं आ जाता, बस फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ओपेंशिया के अंदर, ठीक है। एंड ये फ्लैटेंड होने की वजह से बेटा इसके बीच में थोड़ा सा सरफेस एरिया वगैरह बढ़ जाता होगा, ठीक है। इसके बीच में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में, ठीक है। क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अराइड रीजन पर, मतलब जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा कम होता है वहां पर ये पाए जाने वाले थे। एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें मिसिंग है, मतलब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो क्लोरोफिल होने की वजह से क्या करते हैं बेटा, ये फोटो खींचते हैं, मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल होता है बेटा, सेकेंड वन सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल का नाम है यूफोबिया, तो ठीक है, यू यू यू, तो इससे पता चलता है कि बेटा सिलेंड्रिकल होता है। सेम इसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कराएगा, अराइड रीजन में पाया जाने वाला है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम व्हिच गेट मॉडिफाइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। Normally modified stem do photosynthesis and the normal stem do not do photosynthesis, ठीक है। So next one is very important thing is the rosette and the tuft found in the pistia and the eichhornia, ठीक है। Let me explain this, rosette and the pistia and the eichhornia, ठीक है, you can say। So actually these plants are the water plants, ठीक है। So the yellow is I am drawing is the water, ठीक है। तो ये वाटर है बेटा, पीला पीला पानी है, भैया पानी पीला कैसे हो गया, गंदा पानी है बेटा, ठीक है, यस। तो देखना कि आपका क्या बेटा, ये आपका रोजेट है बेटा, और यहाँ पर आपका टफ्ट और रूट है। यहाँ पर ये आपके क्या आएंगे बेटा, क्या आएंगे, यहाँ पर आपकी लीव्स आएंगे बेटा। यहाँ पर फिर से रूट्स है, यहाँ पर फिर से लीव्स आएंगे बेटा, ठीक है। ये आपका फिर से रूट्स है, यहाँ पर फिर से लीव्स आएंगे, यहाँ पर फिर से रूट्स है, यहाँ पर एक लीव आएंगे, रूट है, लीव्स आएंगे। मतलब क्या, एक डिफरेंट प्लांट है, 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 बट इनके बीच में एक कॉमन स्टेम है, ठीक है। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ओनली, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ओनली। वेरी गुड, ठीक है। यार देखना, मेरी जिंदगी में इतनी बढ़िया डायग्राम अगर मैंने ड्रॉ की होती तो मुझे टेंशन नहीं होता बेटा, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ स्टोल ऑन बेटा, ठीक है, स्टोल ऑन, स्टोल ऑन, ठीक है। आपने कभी आतंकवादी देखे है क्या, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ बट स्टिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आतंकवादी देखे है क्या, जो कि धूप में जाता है, एक्चुअली मुंह के ऊपर पूरा पर्दा बांधते हैं, ठीक है। तो जो बांधते हैं ना बेटा स्कार्फ, लड़कियों का स्कार्फ, उसे स्टोल कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में तो स्टोल कहा जाता है, मैंने अभी तक सुना है, ठीक है, बट आई डोंट नो कि इसे स्टोल ही कहा जाता है, बट यस मुझे जितना मालूम है तो स्टोल कहा जाता है बेटा। मिंट और जास्मीन लड़कियों के नाम है बेटा, जास्मीन मानती है स्टोल, मतलब क्या है, स्टोल ऑन, ठीक है। तो एक्चुअली देखना कि उसका जो स्टेम होता है, नॉर्मली दिस इज द प्लांट, ओके। प्लीज लेट मी इरेज अदर थिंग्स सो यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। वेट अ मिनट, हमारे पास वक्त है बेटा। यार क्या हो गया कि मैं इसे थोड़ा सा, इस लेक्चर को अपलोड करने के लिए थोड़ा सा वेट हो जाएगा, तो ये हमारा लेक्चर 2:05 या तो 2:10 में स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ दी इंटरनेट इश्यूज। अभी बिजली आए हमारे यहाँ पर, अभी तक बिजली नहीं थी बेटा, ठीक है। यस आगे बढ़ेंगे, यस। यहाँ पर देखना कि वीडियो थोड़ा सा लैग हो सकता है ड्यू टू द ड्रॉइंग, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। तो देखना ये नॉर्मल प्लांट है बेटा, ठीक है। ये क्या नॉर्मल प्लांट का स्टेम है बेटा,
तो इसका एक नया स्टेम क्या करेगा बेटा, आपके नॉर्मल इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर बाद में आपका नीचे चला जाएगा, और नीचे चले जाने के बाद धरती माता से मिलेगा, यहाँ पर रूट की फॉर्मेशन करेगा, फिर से उभरेगा 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 उभरेगा, ठीक है, इसे जाएगा, धरती माता से मिलेगा, फिर बाद में रूट्स की फॉर्मेशन का, ठीक है, ठीक है, मतलब क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मॉडिफिकेशन होने वाला है आपके स्टेम का। ये ग्रास और स्ट्रॉबेरी के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रनर बेटा, ठीक है। एक चीज एक्सप्लेन बता दूंगा बेटा, अगर देखना है कि मैं बहुत श्रीमंत हूँ बेटा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रिच आदमी हूँ, रिच मतलब बहुत, मतलब क्या, मेरे पास खुद के क्रिकेट के ग्राउंड है, आपको मतलब सच में बता दो यार, झूठ लगता है ठीक है, मेरी शक्ल से लगता है कि बहुत गरीब है, बट यार बता दो मैं बहुत ज़्यादा रिच आदमी हूँ, ठीक है, यस। तो अपनी अमीर वैसे बताता नहीं है, बट यस मेरे पास खुद का क्रिकेट का पिच है बेटा, तो मुझे बैट भी पकड़ने को नहीं आती, बट स्टिल हमारे पास क्रिकेट का पिच तो है। तो यार देखना है कि हम गरीब आदमी है, ठीक है, रिच है क्योंकि हमारे पास ग्राउंड है, बट ऐसे तो हम गरीब आदमी है ना, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस एक ग्रास को यहाँ पर लगाएंगे बेटा, तो ग्रास खुद से फैलेगा खुद से फैलेगा खुद से फैलेगा खुद से खुद से खुद से खुद से पूरे इस पूरे पूरे ब्रह्मांड को, ठीक है, यहाँ पर जितना भी ब्रह्मांड है बेटा, ठीक है, ये वाला इस तक पूरा फैल जाएगा, ठीक है। और उसका एक रीजन है, क्योंकि उसके पास एक मॉडिफिकेशन होता है, उसके पास कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, उसके पास होता है रनर बेटा, ठीक है। बहुत ज्यादा दौड़ेगा, अंडरग्राउंड स्टेम ऐसे 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 जाते हैं, और वहां पर रूट्स की फॉर्मेशन, प्लांट की फॉर्मेशन, रूट्स की फॉर्मेशन, प्लांट की फॉर्मेशन, रूट्स की फॉर्मेशन, प्लांट की, रूट्स की फॉर्मेशन, प्लांट की, रूट्स की फॉर्मेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको रनर कैसा होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो भैया कितना मजाक करते हो भैया, ठीक है, मजाक मजाक मत, ये तो जिंदगी मजाक बन गई है भैया, ठीक है। फिर बनने आपके शक्कर बेटा, आपने गाना सुना होगा, आई एम शक्कर फॉर यू, ठीक है, मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा गाना है, बहुत ज्यादा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है। सो आई एम शक्कर फॉर यू, ठीक है। तो जैसे कि आपका बनाना, क्राइसैंथेमम एंड आपका पाइनएप्पल जिसके बीच में आने वाला बेटा, ठीक है। तो जो तीन प्लांट होते हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी का कंटेंट है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की होगी तो उसे लग सकता है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, नहीं बेटा, ठीक है। तो इनके जो ब्रांचेस होते बेटा, ये कैसे ग्रो करेंगे, ये आपके हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल ऐसे ग्रो करने वाले हैं, यहाँ से जाके एक नया प्लांट फॉर्मेशन करा देंगे, यहाँ से नई प्लांट, झुबुक डुबुक, झुबुक डुबुक, ठीक है, झुबुक डुबुक। तो इस तरह से नए प्लांट की फॉर्मेशन ये करने वाले हैं, किस तरह से, झुबुक डुबुक, झुबुक डुबुक, वेरी गुड वेरी गुड। अगर झुबुक डुबुक करना सीख गए ना तो आराम से हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, हाइपो दिया है, माइजो दिया है, ये यार जाने दिया, ठीक है, इसे इसे मिटा दे, मिटा नहीं सकते बेटा, ठीक है, बट यस वी कैन स्किप दिस, ठीक है, यस। तो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है बेटा, लीफ, लीफ बेटा, लीफ पत्ते, ठीक है। पत्ते क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पत्ते क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो लीफ किससे अटैच होता है बेटा, स्टेम से अटैच होगा, लीफ बेस से बेटा, ठीक है। लीफ बेस से अटैच होता है आपके स्टेम के साथ, पेटियोल से नहीं होता बेटा, ठीक है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये वाली चीज आपकी नीट में पूछी जा सकती है, इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हालांकि, बट अगर पूछेंगे तो पूछे जा सकते बेटा। मोनोकॉट के अंदर क्या करता है बेटा, लीफ बेस एक शीट की फॉर्मेशन करा देगा, और लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर आपकी पल्विनस बना देगा। तो आपके लिए होमवर्क है, मालूम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, लेगुमिनेसी फैमिली कौन सी है, पैपिलोडोनियसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, लेगुमिनेसी फैमिली, ठीक है। तो इसके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशंस भी होते हैं, जैसे कि पी एन ऑल आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला है, नहीं नहीं, तोबा मैं नहीं बताऊंगा, सोयाबीन फैमिली होती है मतलब, नहीं ठीक है, नहीं, यस। फिर मैं आपको चीज करनी है बेटा, ठीक है, सिंपल लीफ कौन सा होता है, कंपाउंड लीफ कौन सा होता है बेटा, ठीक है, मेरे साथ पढ़ लो, जिंदगी की सभी शिकायतें चली जाएगी, ठीक है। सो सिंपल लीफ इधर नॉट इन साइज एट ऑल और द इन साइज डू नॉट टच द मिड लीफ, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन आई एम हैविंग समथिंग कॉल्ड द लीफ, ठीक है, लेट मी ड्रॉ हियर। सो मैं जो ड्राइंग निकाल रहा हूँ 100% करेक्ट ड्राइंग नहीं है, बट मेरे पास उतना पता नहीं है, मेरे पास उतनी इन्फॉर्मेशन, उतना समय नहीं है जो कि मैं आपको दिखा सकूंगा। तो बेसिकली इसके बीच में इंसिजेंस नहीं होते, और अगर इसके बीच में इंसिजेंस होंगे भी बेटा, तब इसके इंसिजेंस आपके मिड रिप तक नहीं पहुंचते। यार येलो तो दिख ही नहीं रहा, वेट सेकंड, क्या गंदी किस्मत पाई है बेटा, ठीक है, यस। तो देखना कि इसके बीच में इंसिजेंस नहीं होते, अगर इंसिजेंस होंगे तो मिड रिप तक नहीं पहुंचते बेटा, ठीक है, मिड रिप तक नहीं पहुंचने वाली, इसे हम कहेंगे सिंपल लिप बेटा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बट मैं आपको याद कराने के लिए समझा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। कंपाउंड लीफ इंसिजेंस टच द मिड रिप बेटा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फिर से ड्रॉ करा के दिखा दूंगा, मैं आलसी थोड़ी हूँ बेटा, ठीक है, मैं आलसी थोड़ी हूँ आपकी तरह नहीं भैया आप महालसी हो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा महालसी हूँ, ठीक है।
यहाँ पर ठीक है मैं आपको पढ़ाना वगैरह इट्स माय चॉइस, इट्स माय हॉबी एंड एवरीथिंग यू कैन से, बट घर में काम करने ना भाई साहब, अगर ठीक है ढिंडोरा भी पिटेंगे ना मेरे घर के, भाई काम कर दे, बट अपने से तो काम नहीं होने वाला, ठीक है। अपने से तो काम नहीं होने वाला। अब बाहर के काम कितने भी बोल दो, बाहर के मतलब ठीक है वो भी कि मेरे रिलेटेड वो मैं कर दूंगा, अपना पढ़ाई करूंगा बेटा, ठीक है। पढ़ाई करूंगा एंड ऑल चीज़ें करूंगा, घर के काम नहीं होते बेटा, ठीक है। बचपन में बहुत ज़्यादा क्या करता, बहुत ज़्यादा मतलब क्या, माई होल फैमिली इज़ वर्किंग फैमिली, सो जस्ट आई हैव टू गेट द होम अर्लियर यू कैन से, एंड मुझे पूरा घर अच्छे से निकालना पड़ता, ठीक ठाक करना पड़ता, ठीक है। मतलब झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन मांजना, ठीक है। यस यस आई वॉज डूइंग दैट वर्क इन माई चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब 8 9 10 तक बेटा। 10th के बाद मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। एंड आई ऑनेस्टली आई एक्सेप्ट दैट फिनोमिना, ठीक है। ये अपने साथ सभी लोगों के साथ होता है एक्चुअली। ये आप देखना पिनेटली कंपाउंड लीफ जैसे कि आपके नीम के अंदर होने वाले थे बेटा, ठीक है। एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ यहाँ पर सिल्क कॉटन के अंदर होते हैं। इस बुक के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कौन सी वाली, पिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर बेटा आपका रैचिस होता है, कॉमन रैचिस। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेना, मैं आपको ड्रॉ करा के दिखा दूंगा बेटा। मैं आलसी थोड़ी हो बेटा, ठीक है, मैं ड्रॉ करा के दिखा दूंगा आपको। मैं आलसी थोड़ी हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपको पिनाइटली एज वेल एज द पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीव ड्रॉ करा के दिखा दूंगा, वीडियो थोड़ा सा लैग हो सकता है। सो दिस इज द कॉमन रैचिस, इज अ लीव्स, हियर इज अ लीव, हियर इज अ लीव, हियर इज अ लीव। लीव है बेटा, लीफ है, लीव मतलब लीफ है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये कॉमन रैचिस है। तो रैचिस किसके बीच में होता है, पिनाइटली कंपाउंड लीव जो कि आपका नीम का, ठीक है। तो आपने अगर देखा है तो नीम के पत्ते कुछ इस तरह से ही होते हैं एंड कुछ फर्क नहीं होता। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ जैसे कि आपकी अल्सटोनिया का स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो कॉमन पॉइंट वगैरह अलग, नहीं अलग होने वाला था। सो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, जस्ट लुक एट माय पाम, ठीक है। सो पाम इज अ कॉमन पॉइंट एंड माय फिंगर्स आर द लीव्स, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज द पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, वेरी गुड। What is the function of petiole? What is the function of petiole? So petiole helps hold leaf blade to the light, ठीक है। यस, तो क्या करेगा बेटा, पेटियोल आपका यस लीफ ब्लेड को लाइट में करने में, जस्ट इमेजिन, ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस इज द लीफ, दिस इज द पेटियोल, से फ्लटरिंग में हेल्प कराता है, ठीक है। मैं नागिन 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 नागिन, बेटा सेकंड कितना टॉपिक बचा है देखने दो, ठीक है। क्योंकि यार अभी मुझे इसे प्रीमियर भी करना है बेटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा काम है मेरे पास, ठीक है। कि यहाँ तक है, मतलब अभी से लेकर हमारे पास लगभग आधा घंटा तो कम से कम लगने वाला है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। सो लेट मी इन्फॉर्म ऑन द टेलीग्राम चैनल की इसके अंदर थोड़ा प्रीमियर होने में एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, ठीक है। ओके, नहीं जाने दो, ठीक है, डायरेक्टली प्रीमियर कर दूंगा ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज का दिन थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, होता है कभी कभार होता है ज़िंदगी में, ऐसे पड़ाव नॉर्मली पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमें पढ़ना है बेटा फाइलोटॉक्सी, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोटॉक्सी, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द फ्लोर ऑन द स्टेम एक्सिस, ऑन द एक्सिस यू कैन बेसिकली, ठीक है। उसे हम कहेंगे बेटा फाइलोटैक्सी। तो अल्टरनेट होता है मतलब क्या, आपकी एक नोड पर दो लीव्स आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ठीक है, अल्टरनेट मतलब सॉरी, एक नोड पर एक न्यूज आ जाएगा बेटा, ठीक है। ऑपोजिट मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक लीव पर आपका दो, नोड पर एक नोड पर दो लीव्स आ जाएंगे, और वोल्ट के अंदर अल्सुनिया मतलब एक नॉर्मली पर ऐसे आपके दिखाई देने वाले थे बेटा, ठीक है। सो अल्टरनेट के एग्जांपल मस्टर्ड, चाइनारो, सनफ्लावर। ऑपोजिट के कैलोट्रोपिस, गुआवा। एंड वोल्ट के अल्सुनिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होने वाले हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में देखना कि फॉर रिमेंबरिंग अल्टरनेट इज द मस्टर्ड, चाइना रोज एंड द सनफ्लावर, पिक्चर डोनाल्ड ट्रम्प सेइंग वी मस्ट अल्टर चाइना सन, ओके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, वी मस्ट अल्टर चाइना सन, ठीक है, वेरी गुड। सो डोनाल्ड ट्रम्प सेइंग वी मस्ट अल्टर चाइना सन, इंपॉर्टेंट है बेटा। एक सिली निमोनिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा लीव्स ऑफ ऑनियन, और जैसे कि आपके गार्लिक होते हैं बेटा, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, मुझे तो पसंद है। गार्लिक की नहीं बेटा, ऑनियन की, ठीक है। तो ये फूड करता है, फूड को स्टोर करता है बेटा, ठीक है, लीव्स। ऑस्ट्रेलियन अकाशिया के अंदर लीव्स स्मॉल शॉर्ट लीव्ड होते हैं, ठीक है। इसके जो पेटियोल होते हैं बेटा, पेटियोल बाद में फोटोसिंथेसिस कराते हैं, इसे हम फाइलोक्लेड भी कहने वाले थे बेटा, ठीक है। उसके सामने बेटा आपका आता है फ्लावर, ठीक है। आपने शायद किसी को दिया होगा कुछ तीन प्यारे शब्द कहते हुए, क्या आप मेरे बच्चों के, कुछ नहीं, ठीक है, जाने दो, स्किप दिस छोड़ दो। नेटिव के बच्चे ऐसे गंदे गंदे ख्यालत नहीं लाते बेटा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस अभी हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो एक चीज़ देखना,
ए मतलब आपका आर होता है, ठीक है। ए आर रहमान को याद करो, ठीक है बेटा, ए आर रहमान को याद करना। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब आपका यस रेसमस वगैरह आ जाएगा बेटा, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, एंड रेसमस मतलब आपका एक्रोपिटल ऑर्डर, इस तरह से। एंड साइमोस मतलब आपका बेसिपिटल मतलब बीसी, ठीक है। बीसी शब्द तो बहुत अच्छा लगता है ना सुनने में हाँ ना, इस बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख ला कि बीसी होता है, बी मतलब सी होता है, मतलब क्या बेसिटेबल मतलब आपका साइमोस हो जाएगा। एंड ए आर रहमान होता है, रेसमोस मतलब आपका एक्रोपिटल हो जाएगा, और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब आपका रेडियल सिमेट्री भी होती है। हम यहाँ पर आगे जाके पढ़ने वाले यही चीज बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि साइमोस क्या होता है बेटा, आगे जाके ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि इसके मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है। रेसमोस के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ऊपर की डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा क्योंकि मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं होती, ठीक है। इसको बस इतना ही समझाना था, इसके अंदर ज्यादा समझाने वाली कोई चीज नहीं थी मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में आता है आपका थैलेमस। थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टैकल, इसे हम पेडिकल भी कहते हैं बेटा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके फॉल्स फ्रूट के अंदर भी होता है बेटा, ठीक है। फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स आपको बताने हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा दूसरा टॉपिक यहाँ पर घुसा दिया, तो मैं अभी हाईलाइटर यूज करूंगा बेटा, चेंज करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ ना बेटा, ठीक है। शरीफ नहीं, अमीर हूँ, उसके वजह से मैं हाईलाइटर बदलता रहता हूँ, ठीक है। सो व्हेन कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट इट इज कॉल्ड एज द पेरियांत। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, पेरियांत भी कहते हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हैं, पेरियांत भी इसे हम कहना पसंद करने वाले हैं। वेरी गुड। तो फिर से आगे बढ़ेंगे। स्टेम टेंडिल जैसे कि आपके गॉर्ड्स और ग्रेप वाइन के अंदर होते हैं, लीफ टेंडिल आपके यस बेटा पी के अंदर होते हैं। सो दिस इज द मॉडिफिकेशंस। किस चीज को पढ़ रहे थे हम बेटा, यस लीफ को पढ़ रहे थे। तो स्टेम टेंडिल किसका मॉडिफिकेशन है, गॉर्ड्स और आपके ग्रेप वाइन का, और लीफ टेंडिल किसका, आपके पी का मॉडिफिकेशन है बेटा। अब हमें सिमेट्री पढ़नी है, ठीक है। सॉरी फ्लावर्स को पढ़े ना हम, सॉरी, ठीक है। तो यह सिमेट्री के अंदर देखना कि सिमेट्री दो टाइप की होती है बेसिकली, ठीक है, बेसिकली। एंड थर्ड सिमेट्री होती है असिमेट्रिकल, मतलब जिसके बीच में कोई सिमेट्री नहीं होती। तो जैसे कि असिमेट्रिकल आपका कहना होने वाला था बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और असिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर पोरीफेरा हुआ करता था बेटा, ठीक है। सो एक्टिनोमॉर्फिक ए आर रहमान, ए आर रहमान मतलब रेडियल सिमेट्री बेटा, इसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। तो जिसका आपका क्या होता है बेटा, निमोनिक है। एक्टिन मैड चिल मतलब क्या, मस्टर्ड डटूरा चिली बेटा, ये मस्टर्ड डटूरा चिली एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब रेडियल सिमेट्री। एंड जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री। पी गुलमोहर बीन कैफिया, बहुत सिंपल है, इसकी निमोनिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सिमेट्रिक आपका कहना होने वाला था। अगर इतनी भी चीजें याद नहीं रही थी तो भाई साहब इस्तीफा दे दो, ठीक है। यस, कितना यार प्यारा लग रहा है, रंगे बिरंगा कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे मन कर रहा है कि इसे देखते रहो, ठीक है। मैं तो दिल जीत गया, अरे यार कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। एक मिनट रुकना यार, इतना अगर इतना बेसिकली प्यारा ड्राइंग मैंने निकाला है ना, तो मुझे देखने दो। मेहनत रंग लाएगी यार, एक दिन ना सच में मेहनत रंग लाने वाली है, ठीक है। सो मैं अभी पोजीशन को पढ़ना है, ठीक है। वेट अ सेकंड, आई विल इन्फॉर्म ऑन द टेलीग्राम। क्लास 2:30 को स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। वेट अ सेकंड, ठीक है, एक मिनट रुकना। हेलो एवरीवन। तो हमारा जो भी मॉर्फोलॉजी का क्लास है ना, वो आज हमारा 2:30 पर होने वाला, तो जल्दी मिलते हैं। एंड लाइव क्लास ही अटेंड करना क्योंकि आपके सभी कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ने वाला हूँ। एंड जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना उसके आंसर आपको बताने, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके यस, ठीक है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया, वेट अ सेकेंड। 2:30 PM ऑन यूट्यूब, ओके, बता दिया, ठीक है। यस, टेलीग्राम के ऊपर बता दिया है मैंने। अभी बच्चे आ जाएंगे शाम 2:30 PM तक, ठीक है। तब तक ये हमारा लेक्चर भी हो जाएगा, एंड उसी के साथ इसका प्रीमियर भी कर दूंगा बेटा, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा सवाल होगा बेटा कि यार भैया आप तो हमारे सामने बता रहे हो, एंड हमें तो टेलीग्राम पर तब मिल गया था ये फंडा आपको नहीं समझेगा, ठीक है, ये फंडा आपको नहीं समझने वाला। अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा इससे दूर ही रहेगा बेटा, ठीक है। तो हाइपोगाइनस कंडीशन मतलब क्या होती है बेटा, ठीक है। सो हाइपोगाइनस मतलब क्या, हाइपोगाइनस मतलब क्या, जो कि सबसे ऊपर होने वाला था, एवरीथिंग इज द बिलो यू कैन से, ठीक है। तो बेसिकली ओवरी सबसे ऊपर, बाकी की सभी चीजें नीचे, ब्रिंजल मस्टर्ड चाइनारोस, ठीक है। हाइपो मतलब बीएम से बेटा, यस, ठीक है। तो यार हमारा वन शॉट है तो ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। पेरिगाइनस मतलब सभी सेम लेवल पर होने वाला था। पेरिगाइनस मतलब क्या, ओवरी और बाकी के सभी ऑप्शंस आपके सेम लेवल पर। प्लम रोज पीच बेटा, PRP इसकी ट्रिक है। एपिगाइनस बेटा, एपिगाइनस मतलब क्या होता है,
सभी चीजें आपकी अभाव होने वाली थी गायनोशियम के बेटा, यस, मतलब ओवरी के सभी चीजें आगे होने वाली थी, क्यूकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर एज वेल एज द गोवा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर, ठीक है। सो इपिक सन गॉड बेटा, ठीक है, और इपिक सन गॉड इज द ट्रिक फॉर द इपिक गायनस, यू कैन से बेटा, ठीक है। तो इसके साथ आपको एक डायग्राम देखनी है 5.13 पेज नंबर 73 एनसीईआरटी 11th बेटा, ठीक है, अच्छे से जाके देख लेना। इसके बाद हमें पढ़ना है एस्टिवेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिवेशन, ठीक है। सो अरेंजमेंट और द रीअरेंजमेंट यू कैन से ऑफ वोल पार्ट्स, मतलब कि आपका कैलेक्स और कैरेला विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, with respect to each other, ठीक है, is called as the estivation. So there are the 4 type of the estivation which are the very important content of your NCERT, and ये आपकी नीट में भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज द valvate, twisted, imbricate and the vexillary, ठीक है। So valvate there is no overlapping, it is very most important thing, there is no overlapping, it is called as the calotropist. The example is the calotropist. Twisted there is the overlapping, बट देयर इज अ सिस्टमैटिक टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग, मतलब क्या ओवरलैपिंग बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बाहर से ओवरलैप, बाहर से ओवरलैप, बाहर से ओवरलैप, बाहर से ओवरलैप, ठीक है। तो सिस्टमैटिक ओवरलैप चाइना रोज, कॉटन एंड लेडीज फिंगर, मुझे अभी तक याद है, ठीक है। इम्ब्रिकेट के अंदर ओवरलैप होता है बेटा, बट ओवरलैप नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसे हम कहेंगे हपाजार्ड, मतलब क्या नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नॉन सिस्टमैटिक मतलब हपाजार्ड, सिस्टमैटिक मतलब ट्विस्टेड, नॉन सिस्टमैटिक मतलब इम्ब्रिकेट। कैशिया, गुलमोहर, जिसका एग्जाम्पल है बेटा वेक्सेलरी, जो कि आपकी पैपलेनेसी फैमिली भी होने वाली थी, जिसका एग्जांपल है पी और बीन। कौन सी फैमिली है पी और बीन की? फैबेसी है क्या, ठीक है। तो आपको फिगर देखनी है यहाँ पर बेटा 5.15 पेज नंबर 74 एनसीईआरटी 11th, एंड इस फिगर पर अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए बेटा, ठीक है। एक ऐसी फिगर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंड्रोशियम, क्या है बेटा, क्या है नेक्स्ट? यस एंड्रोशियम है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। सो एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सिस्टम का पार्ट या तो फंक्शन होने वाला बेटा, ठीक है। सो यार द सम टर्म्स, एपीपेटलस मतलब स्टैमेंस ऑन द पेटल्स, इट इज कॉल्ड एज द ब्रिंजल, ठीक है, स्टैमेंस और पेटल्स होने वाला था। एपिफाइलस स्टैमेंस ऑन द पेरियांथ, पेरियांथ किसके ऊपर हो जाएगा बेटा? लिली। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हेन स्टैमेंस आर टचिंग टू द पेटल्स, when the stamens are touching to the petals, it is called as epipetalous, as in the brinjal. And in epiphyllus, ठीक है, epiphyllus contains some perianth. Perianth do not have distinct calyx in the corolla. So if stamen is attached to the perianth, as like in the lily, it is also called as the epiphyllus. It is also called as the epiphyllus. Then next here is monoidial. Monoidelphus Chinaros, Diadelphus P and the Polyadelphus citrus. Important है, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, मॉर्फोलॉजी पर हर एक छोटे मोटे लाइन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड मेरा मॉर्फोलॉजी इतना परफेक्ट है, तब नीट एस्पायरेंट था तभी था, कि अगर आप मुझे नींद से भी उठा के क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, बेटा पेरियांत क्या होता है, कैसे होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सेलरी क्या होता है, तब नींद से उठ के भी आपको आंसर बता दूंगा बेटा, ठीक है। डिफरेंट लेंथ किसके अंदर पाई जाते हैं एंड्रोशियम की? मस्टर्ड एंड द सैल्विया। सैल्विया है, सैल्वेनिया नहीं है, सैल्वेनिया नहीं है, सैल्विया है, बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अरे भी गंदा वर्ड आया था, ठीक है, एनटीए वाले, ठीक है बेटा, सॉरी, एनटीए वाले इसके अंदर कंफ्यूज करा सकते बेटा, आई वाज जस्ट किडिंग, ठीक है, मजाक मजाक करता हूँ कभी कभी, क्योंकि आपको ना उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। तो देखना कि उसके बाद पढ़ना है आपको गायनोशियम, ठीक है। तो फ्री कार्पस, अपोकार्पस, लोटस रोज, इसके अंदर याद करने वाली कोई चीज़ नहीं बेटा। फ्यूज कार्पस मतलब याद करना है बट सिंपल हो जाएगा, सिन कार्पस, मस्टर्ड, टोमेटो, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें पढ़ना है प्लासेंटेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ द ओवल्स इन एस्पेक्ट ऑफ द ओवरी, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द प्लासेंटेशन। मार्जिनल पी ऑब्वियसली बेटा, खाते हो ना, खाते हो ना, पी को छीलते हो उसके बाद खाते हो बेटा, तो इसके अंदर आपका क्या होने वाला था? इसके अंदर आपका हो जाएगा, इसके अंदर आपकी 2 वेंट्रल सूचर्स होते बेटा, यहाँ पर हाईलाइट करके मेंशन कर लो, क्या होते हैं? 2 वेंट्रल सूचर्स इसके अंदर पाए जाने वाले थे। फिर बाद में बेटा एक्साइल, एक्साइल की ट्री के चितड़े, चितड़े मतलब क्या मराठी में मारा चितड़े, यहाँ पर जितने भी महाराष्ट्रियन पीपल है उनको मालूम होगा कि चितड़े क्या होता है। चितड़े इज अ ब्रांड ऑफ चिवड़ा। सो चाइना रोज, लेमन एंड द टोमेटो इज कॉल्ड एज द चितड़े बेटा, यस। देन योर इज द पराइटल, फॉल्स सेप्टम, पेरिफेरल होता है। मस्टर्ड, अर्जिमिना, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देखनी पड़ेगी। पेरेंट्स मस्ट आर्ग्यू मतलब क्या? पेरेंट्स मस्ट आर्ग्यू मतलब आपका आ जाएगा पेरेंट, पराइटल, मस्टर्ड एंड द अर्जिमिना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस। अच्छे से इसे हाईलाइट कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में फ्री, नो सिम्टम, सेंट्रल कैविटी, प्राइमरूस, दायंतस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिगर देखनी है,
इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर आपकी होने वाली है बेटा। आगे बढ़ेंगे, सी फिगर यहाँ पर देखना, ठीक है, अच्छे से फ्रूट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं बेटा, ठीक है। वी विल कवर दिस चैप्टर इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, सो प्लीज बी देयर एंड डू नॉट मिस अ सिंगल पॉइंट। सो नेक्स्ट वन इज अ फ्रूट। मैं तब तक आप देख लेना, ठीक है, डायग्राम देख लो एनसीईआरटी की। देख लिया क्या, आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे क्या? क्या देखना, ये जो नोट्स है इतना, ठीक है, दिस आर द हाईली कॉपीराइटेड नोट्स, हाईली कॉपीराइटेड नोट्स, ठीक है। सो ये ना आपको कहीं आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ इंटरनेट मिलेंगे बेटा, मतलब इंटरनेट के बाहर वगैरह कुछ नहीं मिल सकते। ना इसकी आपको फिजिकल कॉपीज मिलेगी, ठीक है, ना इसके आपको कुछ मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। मेरे पास जो है, मेरे पास चैप्टर वाइज नोट्स है बेटा, चैप्टर वाइज कट किए हुए नोट्स है, मैं जिसका पीडीएफ बना के आपको अपलोड कर देता हूँ। तो यार ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं जो कि आप पा सकते हो बेटा, ठीक है। सो स्टिल इज अ वेरी हाईली कॉपीराइटेड बुक। सो जब भी मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ना, सो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखना, इसकी वजह से मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। एंड यस, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली आपको इसकी बुक नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपको कहीं नॉर्मली है भी नहीं है, ये बुक कहीं ऑनलाइन पर है भी नहीं बेटा, ठीक है। तो अब देखना हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, देख लो जल्दी से। फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट मतलब क्या होता है बेटा? फ्रूट जो होता है बेटा, फ्रूट मतलब जो कि आपकी ओवरी जो होती है, ठीक है, फ्लावर्स के बीच में जो ओवरी होती है, जब भी आपकी आगे जाके कुछ भी मॉडिफिकेशन कराएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फ्रूट बन जाएगा। जब फ्रूट का वॉल मतलब पेरिकार्प डिवाइडेड होता है एपिकार्पस, मेसोकार्पस, एंडोकार्पस के अंदर, इसे ड्रूप की सिचुएशन हम देख सकते हैं बेटा। यहाँ पर को फिगर देखनी बेटा, ठीक है। एपिकार्प सबसे बाहर, मेसोकार्प बीच वाला, एंडोकार्प सबसे अंदर वाला होने वाला है। स्टोनी एंडोकार्प वगैरह आपको पाए जा सकते हैं बेटा, ठीक है। सो मैंगो जो होता है बेटा, मैंगो फ्लैशी मेसोकार्प होता है, जिसे आप खा भी सकते हो। कोकोनट के अंदर फाइबरस मेसोकार्प हो सकता है, जिसे आप नहीं खाते बेसिकली, ठीक है। दोनों भी ड्रूप्स है, मोनोकार्पियल सुपेरियर ओवरी से बनते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। मोनोकार्पेरियल सुपेरियर ओवरी से यहाँ के बनने वाले हैं बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो एक देखना है कि आपका एक सिंगल कॉटिलेडन जो होता है बेटा मोनोकोट्स के अंदर पाया जाएगा, वीट एंड द मेज के अंदर। यस, क्या है बेटा, आपका जो एक सिंगल कॉटिलेडन होता है मोनोकोट्स के अंदर, आपकी वीट और मेज के अंदर पाया जाएगा। दो कॉटिलेडन्स आपके डाइकोट्स कहते हैं बेटा, जो कि आपके ग्राम पी के अंदर पाए जाते हैं, इसमें अंदर ज्यादा दिक्कत कोई नहीं है। हाइलेमियल स्कार, जहाँ पर स्मॉल पोर होता है माइक्रोपिलर, वहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है वहां पर इंटीग्यूमेंट, वहां पर आपके एब्सेंट होने वाले हैं, वेरी गुड। यहाँ पर आपको फिर से एक फिगर देखनी है, फिर तो एक चीज देखना कि डाइकोट के बारे में पढ़ना है। कैस्टर हैज एंडोस्पर्म, जो कि आपका एक्सेप्शन होने वाला है बेटा, ठीक है। नॉर्मली डाइकोट के पास उतना एंडोस्पर्म वगैरह नहीं होता, बट कैस्टर के पास एंडोस्पर्म होता है, सो एक्सेप्शन है। मोनोकोट, ऑर्किड डजंट हैव एंडोस्पर्म, खास करके मोनोकोट के अंदर होता है बट इसके अंदर नहीं है, तो आपका भी एक्सेप्शन होने वाला है। डाइकोट के अंदर नहीं होता, कास्टेड के अंदर है, एक्सेप्शन है। मोनोकोट के अंदर होता है, ऑर्किड के अंदर नहीं है, एक्सेप्शन है। एंडोस्पर्मिक कैस्टर है। नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स अल्बमिनियस, या तो आपका नॉन अल्ब्यूमिनस वगैरह हो जाएगा, जो कि आपका भी ग्रास और तब पी भी होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है। फैमिलीज पढ़नी है, डिटेल्स आर नॉट टू इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक नोट है, डिटेल्स आर नॉट टू इम्पोर्टेंट, you have to know the floral formula, all the examples of all three families, Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae, दो, ठीक है। रेफर टू द टेक्स्ट बुक फॉर देम, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड, ऑर्नामेंटल्स फ्रॉम Fabaceae, लुपिन, स्वीट पी, Solanaceae, पेटोनिया, Liliaceae, tulip, gloriosa, मेडिसिन फ्रॉम द Fabaceae, द मुलाइथी, अश्वगंधा वगैरह आपको पढ़ना आगे जाके, ठीक है बेटा, सेकेंड। यस, Solanaceae से अश्वगंधा और बेलाडोना हो जाएगा, Liliaceae एलोवेरा होने वाला था बेटा। Fabaceae was earlier called as the Papilio maxillary, इसका विषय होने वाला था। Liliaceae has bracts and the perianth, it's the monocot. All three family has the hyphogynous gynoecium, जो कि आपका G डैश नीचे होने वाला था, मतलब सुपेरियर ओवरी। एंड ऑल थ्री फैमिलीज आर द बाइसेक्सुअल होने वाली थी। ओनली Fabaceae इज द zygomorphic, तो अदर टू आर एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली बेटा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ठीक है क्या, ओके। तो अगर आप ठीक हो तो बेटा हम यहाँ पर एंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट है, एंड यस वी आर नॉट गोइंग टू कवर आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट। एंड स्टिल अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बट ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो आपका ये डिलीट भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो फॉर मोर डिटेल्स
ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। एंड यस, बायोलॉजी क्रैश कोर्स को पूरा देख लिया करो। अगर हो सके तो इसको ज़रा अच्छे से लाइक वगैरह कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। अच्छे से कवर करना, ताकि 340 को क्रॉस करेंगे। इस साल हमें बैरन छपवाना है बेटा, ठीक है। यस, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ओवर हो चुका है। आज शाम वाले 7 वाले लेक्चर को भी अच्छे से अटेंड करना, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।